हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन सा गुण हाइड्रोजन के क्षारीय धातुओं के साथ समानता को नहीं दर्शाती है? ऑप्शन ए में है विद्युत धनात्मक गुण, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन सी है अपचायक गुण और ऑप्शन फोर है अणु की द्विपरमाणुविक प्रकृति। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा को समझा जाए तो मुख्य अवधारणा में पहले हमें समझना होगा कि क्षारीय धातु किसे बोलते हैं। ठीक है, क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु जो होता है पीरियोडिक टेबल का वर्ग एक को कहते हैं। वर्ग एक के धातु, वर्ग एक के धातु को क्षारीय धातु बोलते हैं। वर्ग एक में कौन कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबी, सी एस, एफ आर। ये सात तत्व जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं? वन इसके होते हैं पहले तत्व। परमाणु संख्या अगर एक दो शुरू की देख लें तो एक, तीन, 11, 19 इस तरह से रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, इसका 1s2, 2s1। अगर इसका देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसकी अगर बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3p6, 4s1। तो सभी जगह पे बाह्यतम कक्षा में देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 के भांति होता है। ठीक है, सभी के सभी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अतः यह अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। ठीक है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं? अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, Li+ बनाते हैं। ये भी अपने Li+ बनाते हैं, ये भी K+ बनाता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके H+ बनाते हैं। ठीक है, चूंकि ये क्या है कि ये बहुत अच्छा क्षारीय प्रवृत्ति रखता है, अतः क्षारीय धातु है, अतः अच्छे अपचायक होते हैं। अच्छे अपचायक होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को प्रश्न में क्या बोला है कि हाइड्रोजन की क्षारीय धातु के साथ समानता नहीं दर्शाता है, जो नहीं दर्शाता है। तो विद्युत धनात्मक गुण, विद्युत धनात्मक गुण क्षारीय धातु दिखा रहा है तो हाइड्रोजन भी दिखा रहा है, तो सामान्यता दिख रहा है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। जो नहीं दिखा रहा है वो हमें देखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 के फॉर्म में है, तो ये NS1 के फॉर्म में इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो ये भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अपचायक गुण, चूंकि ये क्षारीय धातु है तो ये अच्छा अपचायक होते हैं। अपचायक किसको बोलते हैं? जो कि ऑक्सीकरण कराने में मदद करता है। ठीक है, ऑक्सीकरण कब होता है? जब विद्युत ऋणात्मक तत्व कहीं से निकल जाए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये अपचायक का भांति कार्य करता है, तो ये भी हमारा सही है। हाइड्रोजन भी एक अच्छा अपचायक है, तो ये भी प्रकृति मैच करता है, अतः यह गलत हो जाएगा। अणु की द्विपरमाणु की प्रकृति, अणु की द्विपरमाणु प्रकृति हाइड्रोजन का गुण है कि हाइड्रोजन जो होता है अधातु होता है, तो अधातु होने की वजह से ये द्विपरमाणु के रूप में रहता है। जबकि अन्य धातु जो वर्ग क्षारीय धातु के होते हैं, अन्य धातु जो होते हैं यहाँ पर वो सिंगल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से रहते हैं। जबकि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता है, तो ये अणु का द्विपरमाणु प्रकृति है, जो कि सिर्फ हाइड्रोजन में होता है, क्षारीय धातु में नहीं होता है। तो ये असामान्य गुण है, अतः यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हुआ वो है ऑप्शन डी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।